विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में जो टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तान का 25 खिलाड़ियों का जो कैंप लगा हुआ है इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के लिए जो तैयारी हो रही है उसके हवाले से है। करेंगे बहुत सारे प्लेयर्स जिनके बारे में हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो कैंप का हिस्सा है, जैसे फवाद आलम, और कुछ लगता है कि टीम का हिस्सा होने चाहिए थे जैसे वहाब रियाज, वो नहीं है कैंप में। सो वील टॉक अबाउट ऑल दीज 25 प्लेयर्स। और सेलेक्टर्स ने जो 15-16 रुकनी टीम अनाउंस करनी है वो भी उन्होंने उसका जायजा ले लिया है। सो वील सी अ टॉप स्टोरी एज टू विच प्लेयर्स आर गोइंग टू मेक इट टू द टीम। हमारे साथ हैं शो पे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स, मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। सर, एक पैकेज देखते हैं कि खिलाड़ी कैंप का हिस्सा थे और कौन से प्लेयर्स कैन मेक इट टू द टीम ऑफ। सहमद, अजहर अली, समी असलम, हारिस सुहेल, असद शफीक, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान सलाउद्दीन, फवाद आलम, साद अली, बिलाल आसिफ, मोहम्मद असगर, शादाब खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, राहत अली, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, शाहीन शाह अफरीदी और मूसा है। मिसबाउल हक और यूनुस खान के बगैर कौमी टीम इस बार इंग्लैंड जाएगी। सबसे बड़ा धचका पाकिस्तान को ये लगा कि लेग स्पिनर यासिर शाह अनफिट होकर दौरे से बाहर हो चुके हैं। यासिर एक ऐसा स्पिनर है जो कंडीशंस वाला बॉलर नहीं है, वो किसी भी पिच पे जो है वो किसी भी टीम को आउट कर सकता है, तो उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात हमारे जहन में है कि कैसी भी कंडीशन जो हमने वहाँ पे जाके परफॉर्म करनी है। ट्रेनिंग कैंप का पहला मरहला 11 से 15 अप्रैल तक है। हतमी स्क्वाड का कैंप 18 से 22 अप्रैल तक लगेगा। कौमी टीम 23 अप्रैल को आयरलैंड रवाना होगी। आयरलैंड से वाहिद टेस्ट 11 मई से शुरू होगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज का आगाज 24 मई से होगा। Right, so one of the negative news for Pakistan is that Yasir Shah is not going to be part of the team. मोइन भाई, कितना बड़ा धचका है? बिकॉज हमने देखा था लास्ट जो टूर किया था हमने इंग्लैंड का, जो 2 ऑल हमने किया था इंग्लैंड के साथ, उसमें सबसे बड़ा रोल यासिर शाह का था। लॉर्ड्स में हमें याद है कि उन्होंने किस तरह की बॉलिंग कराई थी। तो आपको लगता है कि एक नेगेटिव होगा पाकिस्तान के लिए उनका ना होना? ऑफ कोर्स, बिकॉज के रिसेंट पास में बहुत ही अच्छी दी है यासिर ने, और यासिर नो डाउट हर दुनिया की उस टीम के लिए जो टेस्ट टीम है हर एक के लिए खतरा है। और जो उनका रिकॉर्ड है, आई थिंक फास्टेस्ट विकेट टेकर अगर 150 देखा जाए तो है वो, तो एक इम्पैक्ट तो होता है ऐसे प्लेयर का, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई ऑल्टरनेट बैकअप में मौजूद नहीं है। अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ भी जाते हैं तो लेफ्ट आर्म ऐसा कहना चाहिए टेस्ट क्रिकेट टाइप बॉलर कोई नहीं है। असगर को अगर हम देखते हैं, असगर भी हमें वन-डे की हद तक फ्लैट बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट क्लास का कोई ऐसी उनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें उन्होंने 400-500 विकेटें ली भी हो। आई थिंक एक धचका तो होगा। और उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो शान भी अनफिट हुए हैं, शान के भी घुटने में प्रॉब्लम है, शान भी इस टूर के लिए दस्तयाब नहीं है, कैंप में नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो धचका होगा मैं समझता हूँ वो है ओपनिंग पेयर का, बिकॉज इन कंडीशन में प्लेयर्स चाहिए थोड़े से जो विकेट पे स्टे करना जानते हो। समी असलम को ऑन एंड ऑफ आपने खिलाया तो है, बट उसकी थोड़ी सी नेचर है टेस्ट क्रिकेट की, he stays on the pitch and he adopt the condition like we have groomed him as a cricketer, like as a test खेलने उसको चांस दिया। तो आई थिंक इन एब्सेंस ऑफ शान मेरा ख्याल है कि समी को लेना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग आपकी अपनी जगह देखें, अगर आपकी बैटिंग अच्छी नहीं होगी इन कंडीशन में, क्योंकि अर्ली समर है, आपको थोड़ी सी वेट मिलेंगी, मॉइस्चर होगा, रेन्स होंगी, पिचेस इतनी अच्छी नहीं होंगी, तो आपको बैटिंग बहुत सॉलिड चाहिए वहाँ पे, और बैटिंग रन करेगी तो बॉलर के पास चांस होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ बॉलिंग लाइनअप व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट। तो यासिर से ऑफ कोर्स एक धचका, क्योंकि यासिर सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट का पाकिस्तान के लिए स्ट्राइक बॉलर था, तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज फॉर पाकिस्तान। सही। अच्छा मोइन भाई, हमने देखा था कि श्रीलंका से जो सीरीज थी उसमें बड़ा हम सब ने बात की कि असगर को नहीं खिलाया गया, ये वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, लेकिन नहीं खिलाया गया। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगा था सरफराज को असगर पे, लेकिन अब तो यासिर शाह नहीं है। आई थिंक ही टू मेक इट टू द प्लेइंग। तो आप देखें, अपनी जो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं ना वो अपनी परफॉर्मेंस से करते हैं। आपकी जो नेचर है, लाइक असगर को जितना भी मैंने देखा है, मुझे वनडे या T20 की तरफ ज्यादा वो उनका जो है वो फोकस लगता है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, इब्तिसाम इज अ गुड बॉलर बट ही इज वेरी न्यू। तो एक स्पिनर के लिए मैच्योरिटी भी साथ साथ आपको चाहिए होती है। असगर के लिए भी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, बिल्कुल, तो मुश्किल होगा। यासिर ने क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, एक सिस्टम से आए थे,
और जब वो आए तो पीछे पलट के नहीं थे, हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान को जितवाया उन्होंने। बिल्कुल सही बात। एवरीबडी लाइक एनी अदर टीम लाइक उनसे घबराती थी। और वो टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट लगते हैं, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग दैट टाइप ऑफ अ बॉलर इन द टीम, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर हो। आई थिंक देखना होगा, अनफॉर्चुनेटली हमने प्रिपेयर नहीं किए हुए। थोड़ा सा यहाँ गैप है कि हमने देखा था कि यासिर शाह से पहले स्पिनर्स हमारे में मौजूद, दानिश करेने ने बड़ा लंबा सर्व किया, यू नो, फिर कोई राइट आर्म लेग स्पिनर अगर हमने देखा तो वो यासिर शाह आए थे। बट मेकिंग की आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इब्तिसाम पे फोकस करना चाहिए, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, ताकि आने वाला जो ये वैक्यूम है ना राइट आर्म लेग स्पिनर का, जो हमारा एक आर्ट है जो कि अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद और यासिर शाह के साथ चला आ रहा है, तो इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहचान है राइट आर्म लेग स्पिनर, यू नो। बिल्कुल सही। तो इसको देखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एब्सोल्युटली, एंड इट्स अ गुड साइन कि मोइन भाई जो है इब्तिसाम का कह रहे हैं, सो जाहिर जरूर इनमें वो टैलेंट है जिसकी वजह से हम उनके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा मोइन भाई, ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए, फखर जमान इज पार्ट ऑफ द 25 मेंबर स्क्वाड। आपको लगता है कि क्योंकि हम मिसबाह और यूनुस की बात करते थे, उस वक्त जो हमारी टीम थी एक मोनोटोनस सेटअप था, एक तरह के सारे बैट्समैन थे, आपको लगता है कि फखर जमान की शक्ल में हमें डेविड वार्नर या वीरेंद्र सहवाग टाइप का एक ओपनर मिल सकता है टेस्ट क्रिकेट में, हु कैन मेक रन्स क्विकली? आई थिंक बिल्कुल मिल सकता है, उसमें पूरा पोटेंशियल है, लाइक ब्रेव है, डेयरिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बॉल, आपका डिफेंस भी बहुत टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका डिफेंस या आपका ऑफ स्टंप किधर है, यू नो, ताकि आप he has to make these corrections in his batting। आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है टेस्ट क्रिकेट में, कि आप बस जा रहे हैं, रन बना रहे हैं, यू नो, तो आपको बहुत समझदारी से लेके, और ओपनर की तो स्पेशलाइज उसको लेके चलना पड़ता है। सही है। और किसी भी टीम के अगर अच्छे ओपनर होंगे तो एक पूरा मोमेंटम सेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, यू नो। सो फखर आई डोंट थिंक सो एंड आई एम नॉट एग्री ऑन दैट कि उसको टीम में होना चाहिए, बट जिस नेचर का वो प्लेयर, आई थिंक ही इज वेरी वेरी परफेक्ट इन वनडे एंड T20। बट समी असलम मेरा ख्याल है कि उसने परफॉर्म भी किया हुआ है, शान अनफिट हो गए, इब्तिसाम मौजूद है, तो आई थिंक इन बच्चों को देखना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, सो जैसे हम कहते हैं कि हमारा शो आपके बारे में, आप हमें कॉल्स करते हैं और आपकी कॉल्स को हम पसंद करते हैं, और जिन कॉल्स को करते हैं उनको फिर हम अपने शो पे आने का मौका देते हैं। आज भी हमने एक यंगस्टर को शॉर्टलिस्ट किया जिनका नाम है तैमूर महमूद, जो नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। तैमूर के हवाले से एक पैकेज हमने तैयार किया ताकि यू गेट टू नो एज टू व्हाट दिस प्लेयर इज ऑल अबाउट, और उसके बाद पैकेज देखें, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा उसमें वो हमारे साथ बैठे होंगे, मोइन खान साहब के साथ बैठने का उनको मौका मिलेगा और सवाल जवाब का भी मौका मिलेगा। सो सी दैट पैकेज एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक, एंड विद तैमूर विल बी आफ्टर द ब्रेक। ऑन बिहाइंड द विकेट विद हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स मोइन खान साहब, और हमारे साथ हैं वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग तैमूर महमूद साहब। हमने एक पैकेज देखा तैमूर आपका, एंड वी आर सरप्राइज टू सी एट द एज ऑफ 23 यू हैव बीन डूइंग सो मच। हमें तो पता ही नहीं था 23 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे। सो हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये हम अपनी टीम में भी देखते हैं कि फिटनेस का बड़ा ट्रेंड है, हमारे कोच जो याद रखे, जो फिट होगा, जो फिटनेस में सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो टीम का हिस्सा होगा। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फिटनेस फॉर प्लेयर्स, और प्लेयर्स इंजर्ड क्यों होते इतने ज्यादा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जिस तरीके से राइज कर रही है इस वक्त, क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट हो गया है। अगर आप देखें बैक टू द ईयर्स जब मोइन से खेलते थे, उससे भी पहले क्रिकेट जो है वो इतनी कमर्शलाइज नहीं थी। क्रिकेट लोग अपनी नेशंस के लिए क्रिकेट खेलते थे, ज़्यादातर उन चीज़ों को सर्व करते थे। उसके बाद एक मेरे ख्याल से ट्रेंड आया जो कैरी पैकर, उस वक्त की जो क्रिकेट कराने वाले क्रिकेट की, अब जो है ये एक ट्रेंड बन चुका है। प्लेयर्स को टाइम नहीं है कि वो जो है अपने आप को रिकवरी की तरफ जाएँ। इंजरीज़ जो हैं वो उनके लिए एक सबसे बड़ा इशू बन गई हैं। लोगों को जो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि हम स्टडीज़ करते हैं, मैंने मास्टर्स किया स्पोर्ट्स साइंसेज में, हमने काफ़ी रिसर्च की है इन चीज़ों पे। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर अगर हमने देखा है तो ये इंजरीज़ वो हैं जो ओवर यूज़ इंजरीज़ हैं। प्लेयर्स जो है वो ट्रेनिंग कर करके फटीग हो जाते हैं, या उनका क्रिकेट सीजन या जो भी उनके डोमेस्टिक सीजन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उनको रिकवरी टाइम नहीं मिलता इंजरीज से। उनके लिए जो भी छोटी मोटी इंजरीज होती हैं, एक माइक्रो ट्रॉमास जो होते हैं, वो करते करते वो जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती हैं। सही है। तो इंजरीज़ का तो एक ये इशू है कि उनको जो है ओवर यूज इंजरीज़ हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा। ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो जैसे आप बोल रहे हैं मिकी आर्थर कहते हैं कि भाई फिट जो है वो चाहिए, तो फिटनेस इसीलिए रिक्वायर है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट किसी प्लेयर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है चीज़, तो उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए देखती है। जैसे अभी से हम डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमें अपनी टीम प्रिपेयर करनी है, तो जो सुप्रीम एथलीट है वो ही इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद जो है वो उस लेवल तक जो एक लैंडमार्क होता है वर्ल्ड कप,
वहाँ तक जो है वो रेजिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो इंजर्ड हो जाता है। मुझे तैमूर की बात सही है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और हमने देखा जो लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स खेलते हैं उसकी वजह से हमारी नेशनल साइड को भी कभी कभी उसका वो होता है, नुकसान होता है। जैसे हमने देखा जुनैद खान वॉज इन वेरी गुड फॉर्म, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश लीग खेल रहे थे, उसके बाद वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन सके। सो डू यू थिंक हमारी जो मैनेजमेंट है, जो पीसीबी है, उसको ये भी ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से प्लेयर्स कितनी लीग्स खेलेंगे, नेशनल साइड के लिए वो कितना? बिल्कुल सारी चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गुड टू हैव हिम ऑन द शो, लाइक एब्सोल्युटली बीइंग अ यंगस्टर आई थिंक ही इज लाइक डूइंग अ वंडरफुल थिंग। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा। नेशनल ब्रैकेट में जिसमें ये है, इसमें बच्चे खेलते हैं नॉर्मली, ये खुद भी खेलता रहा एंड देन ही स्टडीड आल्सो, तो दैट्स अ गुड साइन एटलीस्ट के इस फील्ड में लोग यंगस्टर्स ऐसे आ रहे हैं। और नेचुरली इसको देखते हुए ये जिस तरह इंशाल्लाह आगे अपनी फील्ड तो और बच्चे भी इस फील्ड में आएंगे। ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कोई भी मास्टर्स आई थिंक इस फील्ड में बहुत रेयर होंगे। एम आई राइट? ऐसे ही है ना, तो he is the only one. He is the only one, so you can imagine कि कितना बड़ा वैक्यूम है इस फील्ड के अंदर। एंड जिस लेवल पे हम अब स्पोर्ट जा रहा है, नॉट ओनली सिर्फ क्रिकेट, आने वाले वक्त में जो जितने भी हमारे एथलीट्स बनने जा रहे हैं जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं हमेशा, उनके लिए ऐसे यंगस्टर्स की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ही इज द वन हु इज आई थिंक जस्ट शोइंग एक प्लेटफॉर्म उन आने वाले यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड के अंदर और मास्टर्स करेंगे और इस मुल्क को सर्व करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा आने वाले। आई थिंक और जो दूसरी बात इसने की है, तो एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग जो मेंटली थोड़े से कमज़ोर होते हैं ना, वो फटीग हो जाते हैं एक चीज़ कर करके जब तक मैंने आपके पिछले शो में भी बोला था, देखें आप बैट्समैन बैटिंग नहीं करेगा तो वो बैटिंग फिट नहीं हो सकता, बॉलर बॉलिंग नहीं करेगा वो बॉलिंग फिट नहीं। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जब आपके वो मसल यूज़ ही नहीं हो रहे उस चीज़ के अंदर, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन के वो 10 ओवर का स्पेल भी कर सकता है, 15 ओवर का स्पेल भी कर सकता है, या बैट्समैन सेंचुरी नहीं बनाएगा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यार फिट होने ही वाले जो बैट्समैन है। बट उसके साथ साथ ये जो चीजें आ गई हैं, लाइक हम तो खेलते चले गए, साइंस बन गई सही बात है। तो अब ये बच्चे आ रहे हैं, ये बता रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने देखा था सुहेल खान ने परफॉर्मेंस दी थी बॉलिंग में, लेकिन क्योंकि वो बॉलिंग फिट नहीं थे, सो जब भी वो 5-6 ओवर के बाद ही यूज्ड टू लुक लाइक यार वो अब थक चुके हैं। बिल्कुल बॉलिंग बंदा हो जाता है, बंदा थक जाता है, फटीग हो जाता है, जो बात है बिल्कुल 100%। बट अगेन दुनिया में ऐसे बॉलर गुजरे कि जिन्होंने रिकॉर्ड्स कायम किए, वो मेंटली दीवाने होते हैं, फिर उनको नहीं फिक्र होती, वो कहते हैं मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने आउट करने, मैंने रन करने, तो ये जो चीज़ होती है ना, अप्रोच की मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपकी अपनी अप्रोच क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप फील्ड में किस लेवल पे कम्पीट करना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड छोड़ना चाहते हैं या दूसरों के स्टैंडर्ड पे जीना चाहते हैं, ये बड़ा फर्क होता है। तो आई थिंक ये गुड टू सी हिम इन दिस फील्ड स्पेशली। अब ये 23 ईयर्स के हो गए क्रिकेट, तो आई डोंट थिंक सो कि ये खेलेंगे, बट जो फील्ड इन्होंने चूज़ की है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं फील्ड के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक इसके साथ साथ जो चीज़ है ना, कि अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कि हमारी अप्रोचेस बहुत छोटी हो गई। तैमूर, लोग ज़्यादातर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, अभी भी शॉर्टकट आई मीन टू से T20 की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले लोग मुझे नहीं मिल रहे, 4 दिन खिला दो थक जाते हैं, आई मीन चेहरे बदल जाते हैं, खुशी नहीं होती चेहरे पे, फटीग नज़र आते हैं। कभी भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं या उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, आई डोंट थिंक कि वो एक बड़ा क्रिकेटर बने, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो। बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बेसिक है। बिल्कुल। और अगर आपके अंदर जैसे अब टेस्ट है, 5 रोज़ा टेस्ट होता है, तो टेस्ट उसका नाम ही ऐसा है कि हर चीज़ का टेस्ट है, चाहे वो आपके पेशेंस हो, आपकी फिटनेस हो, आपके बॉलिंग मसल्स, आपका फर्स्ट स्पेल के बाद आपकी क्या स्पेल, वो एक हर लम्हा एक टेस्ट है। इट इज़ अ टेस्ट। अभी प्रूव हुआ है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जिस तरह जो है वो टेस्ट में फेल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, वो यही था ना मोइन भाई कि हम नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, तो हम ऐसी चीजों की तरफ गए जिसमें बट गुड टू सी कि जो क्राइटेरिया होता जा रहा है वो अच्छा होता जा रहा है, कि एक स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं कि कम से कम इस स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी फिटनेस मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आप एलिजिबल हो किसी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल सही है। तैमूर, आप हमें क्रिकेट भी आप खेलते हैं, आपने एक डेब्यू पे सेंचुरी भी की है, सो विच टीम डू यू प्ले, कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा मैं
बताएंगे कैसे आपने डेब्यू पे सेंचुरी की थी? मैं जो क्रिकेट सीमेंट की पिच पे तो नहीं कर दी थी? नहीं वो नेशनल बैंक ग्राउंड पे हमने जो सेंचुरी की थी। सही है। जो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी वो मैंने इंटर जोनल क्लब क्रिकेट और इंटर क्रिकेट बोर्ड से स्टार्ट की थी। फिर लकीली मैं इंटर क्रिकेट बोर्ड से जब खेला था तो मैंने परफॉर्मेंस अच्छी की थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीम में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो वहाँ से मैं ग्रेड 2 खेल के आया था। उसके नेक्स्ट सीजन ही मैं फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला था। तो उसके डेब्यू मैच में जो है मैंने लकीली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फादर चाचा ताया सब क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, तो मुझे वो एक ऐश था, जैसे मोइन सर ने बात की कि साइकोलॉजिकली एक जो एक प्रेशर होता है उसको हैंडल करना आता था एट द एज ऑफ 19। जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको उन प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना है जो 100 ऑफ फर्स्ट क्लास खेल है। साथ एक मोइन सर ने जो बात की है फिटनेस के ऊपर, तो स्किल की जो फिटनेस है वो मैं एक बात करूँगा कि हमारी फिटनेस के अंदर भी दो एक टाइप्स आ गई हैं। अब एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अलग है, स्किल रिलेटेड फिटनेस अलग है। हम जो है वो एथलीट्स वाली फिटनेस के ऊपर अभी बहुत जा रहे हैं, उसको इंडल्ज करने की सोसाइटी के अंदर, प्लेयर्स के अंदर कि हेल्दी हों, वो भागें तेज़, उनके अंदर मसल पावर हो। लेकिन जैसे मोइन सर ने बात की है कि अगर उस स्पोर्ट्स की स्किल में ही वो फिटनेस काम नहीं आ रही तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है कि आप एक अच्छा स्पेल एज अ फास्ट बॉलर 15 ओवर्स का कर सकते हैं, तो आपकी जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है कि आप कितना तेज़ भाग सकते हैं वो किसी काम की नहीं है। अगर आप एजाइल हैं, बहुत टेस्ट में आपने एजिलिटी टेस्ट बहुत अच्छा पास किया है, लेकिन एज अ बैट्समैन आप रनिंग बिटवीन द विकेट में 2 डबल्स लेने के बाद थक जाते हैं। मोइन से बता रहे हैं 4 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट में आप थक जाते हैं। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का जो रेशियो है वो हमें साथ लेकर बैलेंस करके चलना पड़ता है। वैसे मोइन भाई सही बात है इनकी कि आपकी जो ये फिटनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी बेसिक स्किल्स को स्ट्रेंथन करने, दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड्स की हम बात करें ना कि स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, एटलीस्ट इससे अवेयरनेस क्रिएट होगी और दुनिया की तमाम टीमों में ये स्टैंडर्ड सेट किए गए और बेसिकली ये टेस्ट और ये फिटनेस का कल्चर लाने कंटिन्यू प्रोसेस में रहे आप। कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए। आप गैप ज़रूर करें। जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं नेस्ली ये भी सिखाते होंगे बच्चों को, गैप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रिफ्रेश होके आते हैं ना दोबारा परफॉर्म करने, तो फिर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पे। तो ये मेंटली फटीग अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये जो बात की ना उस पे मुझे ब्रेक याद आ गया है। ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद आके हम और एनर्जेटिकली परफॉर्म करेंगे। सो वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक यू विल आल्सो गेट द चांस टू टॉक टू मोइन खान साहब, और हम कोशिश करेंगे एक एक्टिविटी भी करेंगे जब मोइन साहब हमें कल की तरह हमें कुछ चीजें स्किल्स सिखाएंगे कि क्रिकेट को किस तरह लेके चलना है बैटिंग बॉलिंग में। सो वील गो फॉर अ ब्रेक, वील बी राइट बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। तो जस्ट देखिए उसमें आपको उस्मान शिनवारी के साथ भी देखा। सो यू हैव यू आल्सो वर्कड विद द नेशनल? आई डिडंट वर्क विद हिम। मैं एक्चुअली अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले जो है वो NCA गया था, लेवल 1 फिटनेस ट्रेनर एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग कोर्स के लिए। तो वहाँ वी हैव बीन मेट ऑल दीज प्लेयर्स, तो वहाँ मैंने उनके साथ जो है पिक्चर्स वगैरह ली। सही है, सही है, सही है। व्यूअर्स यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर शो बाय कॉलिंग अस ऑन द गिवन नंबर्स। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे, उस पर कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने। हमारे साथ लाइव कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है भैया? अथर बात कर रहा हूँ कराची से। अफजल साहब कराची से? अथर कराची से। अथर साहब कराची से। जी अथर साहब क्या सवाल है? साहब से बात करनी है मुझे। जी जी अथर फरमाइए। साहब मैं आपका फैन बात कर रहा हूँ कराची से, और आपसे मिलने की भी और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में आ सकूँ ना, जिस तरह आपने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है बिहाइंड द यंगस्टर स्पेशल। अथर भाई सिर्फ कॉल करने से नहीं आएंगे, थोड़ा सा अपना बायोडाटा में बताएंगे। आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपकी एज होगी तो हम जरूर आपको बुलाएंगे अपने शो में। 23 एज है मेरी और फास्ट बॉलिंग करता हूँ। यूनियन कॉम्प्लेक्स घर से खेलता था मैं, खाना से भी खेला हूँ। क्या सवाल है अभी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछ रहा था कि आप तरीकाकार बता दें कि कैसे आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। बिल्कुल, आप अपनी वीडियो हमें कोई भेजें, जो नंबर आ रहे हैं अपने अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे, उसमें अपना बायोडाटा अपनी वीडियोस वगैरह भेजें ताकि हम उसको देखेंगे और आपको उस तरह से फिर गाइड करेंगे और बुलाएंगे भी अपने शो में। ठीक है अथर, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर कोई अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, मोइन खान साहब से। और कॉल we'll make sure कि we contact अथर साहब and if he is eligible we'll bring him here। अच्छा मोइन भाई, फिटनेस पे हमारी पूरी टीम का हमने देखा है मिकी आर्थर को लेके वो चाहते हैं कि प्लेयर्स फिट हो। हमने ये भी देखा है कि दूसरी टीमें भी जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती फील्डिंग में तो मिकी आर्थर के
एक्सप्रेशन होते हैं वो अच्छा नहीं फील करते कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन उन्होंने देखा बहुत सारे प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे हम देखते हैं, हमने बाबर आजम को देखा है, इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए इसमें देखें आपको सेकंड टियर हमेशा रेडी रखनी पड़ती है, सेकंड और थर्ड टियर अपनी रेडी रखनी पड़ती है, बैकअप होना चाहिए। अब यासिर शाह का कोई बैकअप नहीं, अनफिट हो गए, कोई बैकअप नहीं है, कोई। हम पिछले पता नहीं कितने सालों से हम नारे लगाते हैं डेवलपमेंट का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं है। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आके जो लोग हैं उन पर बैठे हुए हैं, नारे लगाते रहते हैं बैठे हुए, बट जब ऑन ग्राउंड अब प्रॉब्लम आई भी है। अब इस वक्त होना चाहिए था ना हमारे पास कोई विकेट टेकिंग ऐसा स्पिनर जो यासिर शाह की एब्सेंस में जिसपे हम हम चांस ले सके ना एक, यू नो। तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्पिनर एक नहीं है जिसको हम बोले इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा स्पिनर है टेस्ट क्रिकेट के काबिल, बट नो डाउट पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं, बट फर्स्ट क्लास का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है उनका। तो आई थिंक कि आप बैंग नहीं कर सकते किसी के ऊपर, तो आपके 2-3 स्पिनर्स आपकी बैक, इसी तरह बैट्समैन में भी अगर कोई आपके पास ओपनर्स हैं तो उनका बैकअप होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर है उनका बैकअप होना चाहिए, हर प्लेयर का कोई ना कोई अल्टरनेट बैकअप होना चाहिए। तो इस चीज में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, और देखें इंजरी जो है ना वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। यस, तो सिंपल सी बात है, तो ये किसी वक्त भी हो सकती है। हर प्लेयर जो है जो हाई इंटेंसिटी के ऊपर खेलता है, स्ट्रेंथ के साथ खेलता है, तो ये बहुत ज़्यादा है कि इसमें इंजरी आपको होती है। बट बहुत से ऐसे मैंने टॉप क्रिकेटर्स देखे हैं जो छोटी छोटी इंजरीज को कैरी करते हुए खेलते हैं और सारी जिंदगी खेलते रहते हैं, बड़े बड़े स्कोर या बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देते रहे। आई थिंक हिम्मत, अप्रोच और सोच की बात है कि आपकी कितनी डिटर्मिनेशन है। आप छोटी मोटी इंजरी तो ऐसी कैरी कर लेते हैं, लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट तो है, फिटनेस कल्चर आना चाहिए, होना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए प्लेयर्स को। एवरी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि एवरी क्वार्टर 4 मंथ्स के ऊपर टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट करने का बेसिक मकसद यही होता है कि रेगुलर बेसिस पे आप करते रहें, अपनी चीज करते रहें, तो ताकि जब फिटनेस टेस्ट वो एक, मैं समझता हूँ पर्सनली कि एक फॉर्मेलिटी है बेसिकली, बट एक क्राइटेरिया भी साथ में सेट कर दी कि एटलीस्ट मिनिमम इतनी फिटनेस प्लेयर की होनी चाहिए एलिजिबल हो इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा तैमूर, ये स्पोर्ट्स साइंस में आपने मास्टर्स किया है, उसका क्या फ्यूचर है? आई मीन विल यू बी पार्ट ऑफ द टीम्स, क्रिकेट टीम्स एंड अदर स्पोर्ट्स वेयर यू ट्रेन दीज प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स? जिस तरह हम देखते हैं कि जो PSL होती है उसमें डगआउट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उस तरह का कोई फ्यूचर होता है? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स साइंस एक्चुअली जो है वो एक इट्स जस्ट लाइक अम्ब्रेला, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मेडिकल टीम्स, अलग डिपार्टमेंट्स, फिटनेस ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, इन तमाम चीज़ों के बाद कॉम्बिनेशन जो है वो स्पोर्ट्स साइंसेज है। इसके बाद जिस स्टूडेंट को, जिस बंदे को भी इस चीज़ में एक्सेल करना है या जिस चीज़ को उसको जो है वो प्रोफेशनली अर्न करना जा सकते हैं, जैसे मैं एज अ ट्रेनर काम करना चाहता हूँ तो मैं और एजुकेशन ले रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। आई एम स्टडिंग इन फिटनेस ट्रेनिंग, PCB के मैंने कोर्सेज किए हैं, अमेरिकन काउंसिल्स के कोर्सेज कर रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स साइंस इज़ बेसिकली दिस। अगर आप उठा के देखें हमारी फील्ड, तो इसका स्कोप बहुत है, लेकिन अभी लोग इस चीज़ को इतना मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती नहीं है, या वो खुद एक स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो सक्सेस स्टोरी बनते नहीं हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि स्पोर्ट्स साइंस है क्या। तो मैं जो अपने जूनियर साथ के जितने लोग हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप खुद अभी स्पोर्ट्स साइंस के ग्रेजुएट होने के बाद कोई सक्सेस स्टोरी बनोगे तो फिर लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जैसे आप जैसे लोग अगर टीमों का हिस्सा होंगे और प्रोफेशनली वो प्रूव करेंगे कि यू नो यू गाइस वर्थ टू बी पार्ट ऑफ द टीम, तो वो जाहिर है वो हाईलाइट होना शुरू होंगे, व्हिच इज अ गुड साइन। चाहते हैं कि यंगस्टर देखें, यंगस्टर्स आएंगे, यंगस्टर्स के साथ ही काम करेंगे, और एक्चुअल हमें इस लेवल के ऊपर ही ज़रूरत है बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली हम फैक्ट्री तो लगा के बैठे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं विदाउट अ गुड रॉ मटेरियल, एक्सपेक्टिंग अ गुड प्रोडक्शन, व्हिच इज नॉट। आई थिंक ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बच्चों में बताएंगे कि फिटनेस किस तरह अपने आप को मेंटेन करना है, तो ये चीजें डेवलप होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली बिल्डअप होंगी और लोगों को ये शौक पैदा होगा, यू नो। और यही वो चीज़ है। आई थिंक अगर हमारी फाउंडेशन किसी भी कहना चाहिए कि बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी होती है, पिलर्स उसके स्ट्रांग होते हैं, तो वो सस्टेन करती है। तो यही चीज़ है कि आई थिंक इट्स अ गुड ऑफ हिम दैट ही चूज दिस प्रोफेशन फॉर हिज कैरियर, फॉर हिज लाइवलीहुड। आई थिंक ही कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड, लाइक ही इज जस्ट 23 years old.
माशाल्लाह अपने जूनियर्स के साथ लेवल करते करते अल्टीमेटली, जैसे आपने कहा था कि इंटरनेशनल प्लेयर, हर प्लेयर का, हर ट्रेनर का, हर फिजियो का ख्वाब होता है वो टॉप लेवल के ऊपर लोगों के साथ काम करे। तो यकीनन अगर ये ख्वाब है तैमूर का इंशाल्लाह, तो इनको एक्सेल करने के लिए कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। और यही वो चीज़ है, जब इनके प्रोडक्ट बन के आगे जाएंगे तो इनका ऑटोमेटिकली वो बच्चे नाम ले रहे होंगे कि हमें सर यू नो तैमूर ने गाइड किया था। We can see the spark in his eyes, and one day he'll be part of one of the big teams. अच्छा मोइन भाई, एक चीज़ तो ज़रूर है कि एक ज़माना था जब स्ट्रीट क्रिकेट, स्ट्रीट स्पोर्ट और उसके थ्रू ही लोग सीखते रहते थे, लेकिन अब हर चीज़ की साइंस बन चुकी है। यू हैव टू लर्न थ्रू। अच्छा, लेकिन मोइन भाई अभी टाइम हुआ है हमारे शो में टेक्निकल टिप्स लेने का आपसे। आज हम आपको सीट पे बैठा के ही टिप्स लेंगे। मैं देख रहा था कि पिछले 10-15 सालों में जो स्टीव स्मिथ काइंड ऑफ, विराट कोहली काइंड ऑफ बैट्समैन आए हैं, उनकी जो जैसे प्लेयर्स वो क्रीज पे दे यूज्ड टू स्टैंड स्टिल और वो वी में खेलने की कोशिश करते थे। लेकिन अब के जो प्लेयर्स हैं वो क्रीज में पहले जो बैकफुट है उसको पीछे करते हैं, उसके बाद अपना फ्रंट फुट लैंड करते हैं बॉल को देखते हुए। सो दिस टेक्निक हैज चेंज्ड। अब मैंने सवाल इसलिए पूछा, अभी मैं डेल स्टेन की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उसकी जो बेस्ट बॉल थी वो ये थी जो लेग स्टंप पे पिच हुई थी और माइकल वॉन का उसने ऑफ स्टंप गिरा दिया था। सही है, टॉप ऑफ स्टंप गिराया था उसने। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं आज ये बॉल करूं विराट कोहली को और डेल स्टेन को, तो वो बैकफुट पे जाएंगे और मुझे वो लेग साइड पे चौका मार देंगे। सो हाउ दिस टेक्निक हैज चेंज्ड एंड डू यू थिंक द क्रिएटिविटी एस्पेक्ट ऑफ इट गोज टू दीज प्लेयर्स जो विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की तरह के, और उन्होंने हाशिम आमला का भी नाम लिया, सो इनको क्रेडिट जाता है इन प्लेयर्स को कि उन्होंने टेक्निक्स को चेंज करके मुश्किल से मुश्किल बॉलों को ईजी बना दिया। देखिए देखें, एक वक्त था कि एक बुक क्रिकेट हुआ करती थी इंग्लिश, और उस वक्त इस साथ एंटरटेनमेंट नहीं थी। एंटरटेनमेंट इनोवेशन से आती है, चाहे वो बॉलिंग में कह लें, बॉलिंग में नई डिलीवरीज, अच्छे यॉर्कर्स आए, इसी बैट्समैन भी इनोवेशन लेके आए। जावेद भाई को हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा रिवर्स स्वीप खेलते हुए, उसके बाद लोगों ने कंटिन्यू किया। दिलशान को हमने स्कूप शॉट खेलते हुए देखा, लोगों को रिवर्स स्वीप पे छक्के मारते हुए देखा। ये क्रिएशन है, यही वो चीज़ है जो इस प्रोफेशन को इसको आगे लेके गई है। और इसमें इंटरटेनमेंट का एक एलिमेंट आ गया, एक्साइटमेंट होती है, लोग क्यूरियोसिटी होती है, लोगों को देख रहे होते हैं यार अब ये क्या बॉल करेगा, और जब आपकी प्रैक्टिस कर करके आप ज़्यादा इतने अच्छे हो जाते, लाइक डेल स्टेन की आपने बात की, लाइक वसीम अकरम की अगर हम बात करें, इमरान खान की, शोएब अख्तर की, वकार यूनुस की, ग्लेन मैग्रा की, तो इन लोगों ने इतनी उस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, वो अपनी लाइन लेंथ पे रखते थे। और आई थिंक कि जब आपको कंडीशंस ऐसी मिलती हैं कि जहाँ पे कह लें ओवरकास्ट कंडीशन या थोड़ा सा पिच में हेल्प मिल रहा हो, तो वहाँ गेंद आपको होता है बड़ा बड़ा, स्विंग भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। और जब आपकी एज अ बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म होती है, आप उन्हीं बॉलर्स को उन्हीं बॉलों पे मार भी रहे होते हैं। आई थिंक ये अपनी टोटल प्रैक्टिस के ऊपर होता है, एंड इट डिपेंड्स हाउ मेंटली यू आर स्ट्रांग, कि हाउ मेंटली एंड यू द प्रेशर, हैंडल द ओपोनेंट, अ बिग कॉम्पिटिटर लाइक जिसका नाम है। अगर मैं जा रहा हूँ शेन वॉर्न के खिलाफ खेलने के लिए, तो अगर मैं पहले से डरा हुआ हूँ तो मैं क्या खेलूंगा उसको, तो ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिटरमिन्ड, आप कितना एग्रेसिवली उसको हैंडल करेंगे या उसको बड़ा कामली हैंडल करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। अल्टीमेट करने आपने विकेट नहीं देनी, इसी तरह बॉलर का भी है कि आपने टॉप बैट्समैन को आउट करना है ना, तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। तो यही वो चीज़ है, इतनी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम थी, अब ज़्यादा इस वजह से हो गई क्योंकि T20 क्रिकेट आगे बढ़ गया, दुनिया में लीग्स हो रही हैं, हर जगह आपको नए प्लेयर नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए, सही बात, डिफरेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नई चीजें इन्वेंट होती हैं, चीजें जो हमारी दुनिया में सामने आई है। agree with your point कि यार this entertainment and commercialization has made these players to come up with new ideas। और इनकी जो आप ट्रेनिंग, इनकी जो देखते हैं, हम ड्रिल्स देखते हैं, हमने विराट कोहली की बहुत सारी ड्रिल्स देखी हैं कि वो बॉल्स को मार रहे हैं, टायर यूं चल रहा है, उसके बीच से निकाल रहे हैं, which is ये प्रैक्टिस। बिल्कुल यही वो चीज़ है। देखें कमर्शलाइज बहुत हो गई, हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और उसको जब एक पीक पे पहुंच जाता है, वो हासिल कर लेता है, फिर उसकी जुस्तजू और बढ़ जाती है, कहता है अब यार मैंने इस पीक को चुना। तो अल्टीमेटली देख लें जो टॉप प्लेयर्स हैं वो टॉप पेड प्लेयर्स हैं, और वो ऐसे ही नहीं है कि घर से उठ के आए और वो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। So many things which involved, like उनको हर चीज़ की हैंडलिंग करनी है, तो माशाल्लाह इतने ग्रूम्ड हो जाते हैं। तो फिर विराट कोहली जैसे और AB डिविलियर्स से, हाशिम आमला जैसे
हमारे यूनुस खान जैसे, ऐसे मिसबा उल हक जैसे लोग बनते हैं फिर। ओ यस मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे ये जो टिप्स लेने का जो है ना, ये सीरियसली एक अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए। और जो आपके आंसर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल है ना, जो दुनिया में हम चीज़ें देखते हैं उसके हिसाब से तो फ़ौरन समझ आ जाते हैं। और तैमूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से आगे और आगे और आगे। और व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया शो पे हमारे साथ देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी कॉल्स आएंगी, और भी लोग हमारे शो का हिस्सा बनेंगे, और हम इसी तरह टेक्निक सीखते रहेंगे क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को प्रॉस्पर करेंगे पाकिस्तान में। कीप वॉचिंग आज न्यूज़। वील सी यू नेक्स्ट वीक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान।